नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज आए हैं हम उत्तर प्रदेश के शामली के जगरा ग्राम कांजारेड्डी में, जहां पर विकलांग परेशान हैं और बार बार जो है सीएमओ के चक्कर काट रहे हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आओ चलते हैं, बात करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जौल है जी, गांव कुरमाली का रहने वाला हूँ। और मुझे सालों हो लिए, 2-3 साल हो लिए चक्कर काटते हुए। कभी मैं सीएमओ ऑफिस जाता हूँ, कभी ब्लॉक में जाता हूँ, कभी विकास भवन में जाता हूँ। हमने अपने कागज़ अब से भी 1.5 साल पहले पूरे कंप्लीट करके ऑनलाइन करके हम यानी जमा करके आए थे विकास भवन में। कुछ दिनों के बाद हमें बुलाए गए। बुलाने के बाद में हमसे कहा कि भाई ऐसा है, तुम्हारी रिक्शा मिल जाएगी मगर अभी नहीं मिलेगी, आपको 25,000 गवर्नमेंट दे रही और 10 और 15,000 रुपये के बीच में आप लोगों को अपने जेब से देना पड़ेगा। हमने कहा साहब हम कहाँ से देंगे, हमारे बस का चलना नहीं फिरना नहीं, हम कहाँ से लाएंगे, गरीब आदमी है। कह ले भाई गवर्नमेंट के पास पैसा इतना नहीं है। हमने फिर भी जैसे भी काम है चलो कर दो जी, हमारा काम करो, कैसे भी करो। कह ले ठीक है, आपके घर पहुँच जाएगी, पैसों का इंतज़ाम रहा क्यों, 8 दिन पहले तुम लोगों को बता दिया जाएगा। अब तक नहीं आई, 1.5 साल हो लिए, ना कोई पता आया, ना कोई रिक्शा आया, ना कुछ आया। हम लाचार और परेशान हैं और यहाँ तक कि हमारी बल्कि पेंशन भी नहीं है मेरी। तो कितने चक्कर काट चुके आप? बस जी तकरीबन पता नहीं 10 कटे 20 कटे, तो मैं लिख हूँ उसमें नहीं है। पर बाकी मैं परेशान इतना हूँ, जब भी जाता हूँ गाड़ी गुड़ी करके जाता हूँ, क्योंकि मेरे बस का चलना फिरना तो है नहीं। आदमी 1 या 2 मुझे लेके जाते आप हैं। विकलांग कहाँ से हो? मैं पैर से हूँ जी। दिखाना पे। आप देख रहे हैं कि कितनी विकलांगों को कितनी परेशानियों से, यानी कि एक पैर तो इनका बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आप देखते हैं कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं। परेशानी बहुत ज़्यादा है जी, नहीं कहीं आने के, नहीं कहीं जाने के, नहीं कहीं उसे जहाँ पड़ गए जी, चला फिरा जाता नहीं है। बाकी ऊपर सही और सब कुछ ठीक ठाक, मगर पैरों की तरफ से मजबूर है। चलो अब चलते हैं, अब बराबर में जो भाई बैठे हैं उनसे बात करते हैं। आपको क्या मामला आपका? हमें ये परेशानी है जी, बैटरी वाली रिक्शा के लिए ऑनलाइन कागज़ करे। कई बार 3-4 बार गए हम, CHC में गए। वहाँ पे उन्होंने बता दिया तुम्हें रिक्शा मिलेगी, लेकिन ऐसे ही बकाते रहे। हम विधायक जी के पास भी गए, तेजेंद्र निर्वाल के पास। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गांव कुरमल्ली के रहने वाले हैं। सतबीर सिंह कश्यप मेरा नाम है। विधायक जी है शामली के जी। तो मैं बचपन से पोलियोग्रस्त हूँ, 80% विकलांग हूँ। इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, हम कहीं मिल जाए तो चलने फिरने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, हम कहीं आ जा नहीं सकते। आप सीएमओ के पास गए? सीएमओ के पास गए जी, हम CHC शामली में कई बार गए। आपको कोई सहयोग नहीं मिला? कोई सहयोग नहीं मिला जी आज तक। वादे पे वादे करे जा, भका हो जा। हमें पैसे के बारे में तो उन्होंने कहा, लेकिन वैसे ही वादे करते रहे, हाँ मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं। कई बार टेस्ट भी किए हमारे, कुछ नहीं मिला जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम असलम है जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गांव कांजारेड्डी का रहने वाला हूँ। आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है जी, मैं कई बार आवेदन कर चुका जी बैटरी वाली ट्राईसाइकिल के, और मुझे आज तक के मैं 3 साल हो गए जी परेशान हो रहा। आवेदन कहाँ पे किया है आपने? मैंने जी CHC से यहाँ CMO के यहाँ से भी करा जी, विधायक के पास में मैं 10 बार जा चुका। और जी हम जहाँ भी कोई कहे जी हम वहाँ चले जा। खतौली भी गया जी, मैं खतौली भी नहीं, मुझे रसीद भी मिल रही जी आ रही, पर मुझे आज लोग का जी ट्राईसाइकिल मिली नहीं जी। ये आ रही जी रसीद भी, ये खतौली की है जी। आप देख रहे हैं कि कागज भी सारे कंप्लीट हैं, लेकिन फिर भी विकलांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये जी मुझे अंत शामली तक मिल रही जी रसीद। इसकी बैटरी वाली की आवेदन करा था जी हमने कागज। ये जी ये भी आवेदन ही कर रखा जी हमने ट्राईसाइकिल का जी। डॉक्यूमेंट कागज सब कितने लिए हुए हैं? ये हमने कंप्यूटर पर नेट पर चढ़वाए थे जी, ये कागज भी। पर कितने समय से चल रहा है ये? अजी 3 साल हो लिए जी। 3 साल से परेशान? हाँ 3 साल पहले। हाँ जी, कहीं आया जा नहीं जाता हमारे पे। जो हम अगर चले भी जा जी, किसी को ले जाना पड़े अपनी साथ में हैं। हमारे दुगना हमारा किराया लगा है जी। और जो हमें बैटरी वाली ट्राईसाइकिल मिल जाए जी, हम कुछ रोजगार भी कर सके अपन। और जी बताओ जी पेंशन भी हमारी कमी है जी, इतने में गुजारा भी नहीं होता हमारा।
बताओ 500 रुपये महीना में क्या लग रहा है जी इतनी महंगाई में। तो हमारे यहाँ से हरियाणा में है बहुत सही पेंशन है, विकलांग का गुजारा सही हो जाए। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इतनी कम पेंशन है जी, इतनी कम में तो कुछ भी नहीं होता जी। पहले पेंशन आई थी, उससे बाद में आई नहीं। अप्रैल 2020 से पहले आई थी, उससे बाद में आई नहीं जी। जो लॉकडाउन के पैसे थे वे भी नहीं आए मेरे, और बल्कि जो खाते में थे 500-700 रुपये वे भी कट गए मेरे। यानी कि साल भर हुआ ही ये दूसरी साल लगी जी। दूसरी साल लगी। हाँ जी, और मुझे कागजों में मरी हुई लिखवा दिया। हाँ जी, हुई किसने लिखवाया? सेक्रेटरी ने लिखवाया जी। सेक्रेटरी के बिना तो कुछ होता ही नहीं जी, सेक्रेटरी और प्रधान के बिना कुछ हो नहीं सकता गाँव में। मैं समाज कल्याण विभाग में गई थी जी, वहाँ 19-20 का सत्यापन भी देखा, वहाँ सेक्रेटरी की मोहर लग रही, मरी हुई लिखवा रखा। मरी हुई लिखवा रखा? हाँ जी, मतलब उन्होंने अपनी मर्जी से लिखी? हाँ जी, मर्द घोषित कर दिया अपनी मर्जी से। और जबकि मैं गाँव में से कहीं गई नहीं एक दिन के नाम की भी। ये किस लिए कि आप पेंशन कटाने के लिए? कैसे पेंशन कटवाने के लिए करा होगा जी, पता नहीं मेरी किसी से क्या दुश्मनी है जी, मेरे साथ ऐसा करा। गरीब आदमी है जी, पता नहीं जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। 500 रुपये महीना जाग रहे थे, ये भी कटवा दिए गए हमारे। मैं जी डीएम ऑफिस पे भी गई थी, वहाँ भी एप्लीकेशन दे आई थी, कुछ नहीं सुनवाई हो रही जी। कितने दिन से सुनवाई नहीं हो रही? अजी 1 साल हो गया जी। मुझे 6 महीने बाद तो मुझे पता ही चला कि तेरी पेंशन कट गई। जब 6 महीने तक पेंशन नहीं आई, मैंने सोचा कि जैसे 3 महीने में एक बार आ जाएगी थी, फिर 6 महीने तक आई नहीं जी। मैंने सोचा चलो 2 बार की एक बार आ जाती होगी कट्टी, 6 महीने की आ जाएगी। उसके बाद मैंने कार्रवाई करनी शुरू करी। देख रहे हैं कि ये महिला जो है ये विकलांग है और परेशान है और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। बस जी मेरी तो यही समस्या है जी, जिसने हमारे साथ ऐसा करा उसके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारी पेंशन दोबारा से बन जावे। आपकी क्या समस्या है? शहरी समस्या आ जी हमें तो। क्या समस्या है आपकी? समस्या सुन लो जी, बचपन तक ना बड़े हो ले जा, आज पेंशन नहीं बनी। हमारा रोडवेज वो बनवा देता जी, विकलांग सर्टिफिकेट रोडवेज बनवा देता जी। क्या नाम है आपका? सचिन जी। कहाँ के रहने वाले? पंजरेडी का जी, राजवीर का लड़का।